अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हम हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ सर्कुलेशन। आज थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू कर देते हैं कि सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। तो सर्कुलेशन मीन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ सर्किट। एक सर्कल में, एक सर्किट में मूवमेंट को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। अगर एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करे और वापस उसी पॉइंट पे पहुंचे, ज़रूरी नहीं कि सर्कल की शक्ल में हो, ये किसी भी शक्ल में वापस उसी पॉइंट को पहुंचे तो हम कहेंगे कि ये सर्किट है। तो सर्किट के अंदर मूवमेंट को सर्कुलेशन कहते हैं। अब बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट मूव्स ब्लड थ्रू बॉडी। ये बॉडी के अंदर वो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मटेरियल को, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है? थ्रू आउट द बॉडी उसको मूव करवाता है। अच्छा, अब इसके टाइप कितने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? तो अगर हम ओवरऑल द किंगडम्स में देखें तो कुछ कुछ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और कुछ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि द ब्लड, ओपन वाले में ब्लड का दूसरा नाम क्या है? हीमोलिम्फ। वहाँ पे जो फ्लूइड है, ब्लड की जगह काम करते हैं, उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। द हीमोलिम्फ कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ग्रास हॉपर में है, उसमें क्या होता है? उसमें जैसे ये हार्ट है तो हार्ट से ब्लड आएगा और बाहर निकलेगा। जो साइनसेस है, जो टिश्यूज़ है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करेगा? उसको वेट करेगा, आर्गन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये सिस्टम इंसेक्ट में, स्पाइडर में और मोलस्क में, जो मोलस्क का फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किंगडम से, तो उस फाइलम से, मोलस्क का फाइलम के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इंसान का अगर देखा जाए तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब ये है कि द ब्लड डज नॉट कम आउट ऑफ द वेसल। ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता, हमेशा वेसल के अंदर होता है। वेसल से हमारा मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से, तो हमेशा उसी के अंदर होता है। जैसे हार्ट से जिसने स्टार्ट किया तो आर्टरी के अंदर आएगा, फिर वेन के अंदर आएगा, फिर कैपिलरीज के अंदर आएगा, आर्टरी के अंदर आएगा, फिर कैपिलरीज के अंदर आएगा और फिर वेन के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा। मतलब हमेशा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा। बाहर अगर कोई आर्गन पड़ा है, जैसे लेट से ये एक आर्गन पड़ा है, आपका इंटेस्टाइन है, तो ये ब्लड इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये हेल्प कौन करेगा? यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स कौन पहुँचाएगा? वो कैपिलरीज में क्या होता है? परमिएबल है। कैपिलरीज आपकी परमिएबल है, तो कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स निकलेगा और इस सेल या टिश्यू तक पहुंचेगा। ऑक्सीजन भी सेम इसी तरह, और वेस्ट मटेरियल भी वापस इसी में इंक्लूड होके पूरे उसमें सर्कुलेट करेगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें ब्लड हमेशा वेसल के अंदर होगा, वेसल से बाहर नहीं निकलेगा। अब ह्यूमन के अंदर हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे। 2 सिस्टम इसलिए पढ़ेंगे तो एक तो हमने कहा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, जिसमें हार्ट है और वेसल है। इसने तो खुराक इधर पहुंचा दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्लाज्मा या जो वाटर बाहर निकला है उसको वापस कौन लेके आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में? तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन के लिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट पढ़ेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरा पढ़ लेंगे। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हम ऑर्गन हार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर ब्लड वेसल जितने सारे हैं, कैपिलरी है, वेन है और आर्टरीज है। और लिम्फेटिक सिस्टम चूँकि इसके साथ एसोसिएटिव सिस्टम है, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गन है वो भी सारे पढ़ लेंगे। तो एक जनरल ओवरव्यू था अबाउट सर्कुलेशन, और ह्यूमन के अंदर हम 2 सर्कुलेशन पढ़ेंगे। एक तो कार्डियोवेस्कुलर जो क्लोज सर्कुलेशन है, दूसरा उसके साथ एसोसिएटिव सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।